हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 577 में। देखो यार, मेरा चैनल आपको खाने को नहीं दौड़ता ना, मेरा चैनल आपको काटता है। तो इस वजह से जल्दी से चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा दो और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक टारगेट है 500 लाइक कर दो, कर देना, मुझे अच्छा लगता है जब करते हो टारगेट को कंप्लीट। सब्सक्राइब भी कर लेना। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। लिन फैंग का एक जो साथी होता है वहाँ पे आके यूगोंग को एक रिंग देता है। वो जो रिंग होती है उसमें बहुत सारा सामान होता है, जिसको देख के यूगोंग जो होता है ना वो महसूस करता है। जब वो ऐसा करता है तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान भी हो जाता है और कहता है, हे तो तुम ये क्या दे रहे हो? तुम्हें पता भी है कि इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर बहुत सारा सामान है। इनका साथी कहता है, यूगोंग चिंता मत करो, ये पहले से ही यहाँ पे हमारे जो मास्टर यानी कि लिन फैंग, उन्होंने पहले से ही सारी चीज़ों को प्रिपेयर किया था तुम्हारे लिए और बाकी सारे लोगों के लिए जो कि यहाँ पे स्नो पीक्स हैं। लिन फैंग जो हमारे यंग मास्टर, वो नहीं चाहते कि यहाँ पे किसी में भी भिड़ंत हो और यहाँ पे कोई भी आपस में लड़े। बाकी की 7 स्नो पीक्स हैं वो कनेक्टेड हैं एक शिवलिंग्स की तरह। जैसे शिवलिंग्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सातों पीक के जितनी भी मास्टर्स हैं ना, वो सभी टियांची के पिलर्स हैं। इस वजह से हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई भी पिलर टूटे। सभी लोगों के बिना टियांची कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। तो योगोंग भी उससे कहते हैं, हाँ तुमने ठीक कहा, यंग मास्टर तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने सोचा नहीं था कि उनके इंटेंशन इतने ज़्यादा अच्छे होंगे, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं सबके बारे में। मैं उनकी गुड इंटेंशन को अच्छे से समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो चाहते हैं कि हम लोगों में जो दरार है वो कभी आए ही ना, यानी कि हम लोग मिल के काम करें। तो ये तो और अच्छी बात है। मैं ऐसे ही यंग मास्टर मिले जो कि यहाँ पे पूरी पीक का भला चाहते हैं। वो जो है वो खबरी होते हैं, जो भी होता है, मतलब वो असिस्टेंट लिन फैंग का। तो वो बंदा यहाँ पे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैंने जो डिलीवर करना था वो कर दिया है, अब मेरा काम यहाँ खत्म होता है, अब मैं अपनी लीव चाहता हूँ। आप कहूँगी मन में सोच रहा होता है, वाकई में अब देख के लगता है जैसे इस लड़के के आने के बाद से टियांची में बदलाव आने लगे हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें बदलने लगी है। तो अच्छी बात है कि अगर टियांचुआन लिनिएज एक बच्चे के हाथ में हो जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, अगर उस बच्चे की वजह से टियांची बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है तो मैं भी इस बात से राजी हूँ और यहाँ पे उसका साथ देने के लिए भी तैयार हूँ। टियांशु पीक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा टियांशु जी होता है और वो कह रहा होता है कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ पे सभी लोग मेरी बात को मानने को राजी क्यों नहीं है? मैं यहाँ पे बदला लेना चाहता हूँ और कोई मेरे साथ आने को तैयार नहीं है। इन लोगों के साथ मैंने इतनी ज़्यादा अच्छी दोस्ती रखी थी, इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा मदद भी किया था, और अब जब मेरी मदद करने की बारी आई तो यहाँ पे ये लोग मेरे को मना कर रहे हैं। हमारा जो टियांशु जी होता है वो कहता है, अब लगता है कि मुझे याओगोंग पीक की तरफ जाके देखना चाहिए कि आखिर याओगोंग यहाँ पे आया क्यों नहीं है और वो कहाँ चला गया। तो मुझे खुद से उसके पास जाना चाहिए। तो हमारा टियांशु जी आगे बढ़ जाता है याओगोंग से मिलने के लिए और याओगोंग के पास पहुंचता है। तो याओगोंग कहने लगता है, सीनियर ब्रदर आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, आजकल मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा टियांशु जी कहता है, अरे तुम मौसम की चिंता मत करो जूनियर ब्रदर, ये सब छोड़ो, अभी इतनी परवाह मत करो, मुझे बस ये बताओ कि आखिर तुम अचानक से गुड बाय कह के कहाँ चले गए थे, जबकि तुम तो मेरे साथ देने वाले थे ना। हम तो यहाँ पे इकट्ठे ब्रदर्स की तरह हैं और तुम मेरा करने की बजाय इतना ज़्यादा दूर चले गए और यहाँ पे मेरा मदद करने को राजी नहीं है। आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते? तो जूनियर ब्रदर उससे कहता है, देखो कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से मैं यहाँ पे तुमको अटेंड नहीं कर पाया, तुमसे मिलने नहीं आ पाया, बट हाँ मेरे को वो ज़रूरी चीज़ों को देखने के लिए जाना ही पड़ा। मैं तुम्हारी टियांशु पीक में आके यहाँ पे ठीक से चाय नहीं पी पाऊंगा ना तुम्हारे साथ चेस खेल पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ और इंपॉर्टेंट मैटर है जिन पे मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। प्लीज़ सीनियर ब्रदर तुम इसके लिए मुझे ब्लेम बिल्कुल मत करना। तो यहाँ पे हमारा जो सीनियर ब्रदर होता है वो कहता है, अच्छा ठीक है जूनियर ब्रदर, जैसा तुम कहते हो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। अगर तुम्हारे कुछ ऐसे मैटर्स है जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मैं भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि आखिर तुम्हें कौन से ऐसे मैटर्स इतनी ज़्यादा ज़रूरी लगे और तुम्हारे वो मैटर्स क्या है जिसकी वजह से तुम मेरा भी यहाँ पे साथ नहीं देना चाहते, ना मेरे साथ यहाँ पे बात भी करना चाहते हो। जो भी हो तुम्हारे अपने कुछ मतलब है और मोटिव्स हैं जो कि तुम पूरा करना चाहते हो, तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे जूनियर ब्रदर हो। पता नहीं कि आखिर तुम्हारे जूनियर ब्रदर तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तो जूनियर ब्रदर से कहता है कि क्या ही चलेगा, कुछ नहीं है, मैं ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहा। यहाँ पे उसको जूनियर ब्रदर भी कहते हैं, सीनियर ब्रदर तुमने तो बताया नहीं, तुमने यहाँ पे चेस खेलने के लिए हमको बुलाया बट ठीक से अपनी इंटेंशन बताई नहीं कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। मुझे अब जानना है कि आखिर तुम्हारे ख्याल क्या है, फिर तुम क्या करना चाहते हो। तो टियांशु जी कहता है, देखो मैं यहाँ पे सीधी सीधी बात को बताता हूँ, टियांजुआन लिनिएज को जो बंदा संभाल रहा है जिसका नाम लिन फैंग है, टियांजुआन सक्सीसर है और तुम अच्छे से जानते हो कि उसके इंटेंशन इतने ज़्यादा भी अच्छे नहीं होने वाले। मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, वो किसी के ऊपर भी इतना दया नहीं दिखाता, जिसको भी देखता है उसकी तरफ लुक डाउन करता है, यानी कि उसको अपना अपोनेंट भी नहीं मानता और यानी कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लुक डाउन करता है और बहुत ज़्यादा एरोगेंट बंदा है। सच में लगता है कि यहाँ पे वो अच्छे से कर पाएगा और यहाँ पे किसी की मदद करेगा, तो ये सारे ख्याल गलत है। यहाँ पे जो उसका जूनियर ब्रदर होता है ना, यहाँ पे भाई साफ साफ ही बोल देता है उससे, सीनियर ब्रदर मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहे हो, तुम यहाँ पे टियांजुआन पीक को लेकर इतनी ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीनियर ब्रदर पे भरोसा करो, यानी कि इनकी जो सबके टियांची पूरे पीक के जो सीनियर ब्रदर है ना, यानी लीडर की बात करते हुए यहाँ पे हमारा याओगोंग कहने लगता है कि तुम सीनियर ब्रदर पे भरोसा करो, वो टियांजुआन पीक को इतने गलत हाथों पे जाने नहीं देंगे। और उनके जो टियांजुआन लिनिएज है, अगर उसने देखा है और उसने यहाँ पे फाइट किया है कि अगर टियांजुआन यहाँ पे बच्चे के हाथ में जाए यानी
लिन फेंग के हाथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि वो बच्चों के हाथ में ही रहेगा, यानी उस लिन फेंग के हाथ में। मुझे पता है तुम्हारे और टियांशु पीक और साथ ही जुआन पीक के बीच में बहुत बड़ा क्लैश हुआ, जिसकी वजह से वो दोनों ही पीक जो थी ना उनको गलतफहमी हो गई थी और यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें हो गई थी। जैसे कि तुम देख सकते हो अब सारी चीज़ों का मसला हल हो चुका है और यहाँ पे टियांजुआन लिनीएज को यहाँ पे वो लड़का लिन फेंग संभालेगा। तो अब तुम्हें क्या ही तो दिक्कत होनी चाहिए। अब तुम यहाँ पे बेफिक्र रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम भी अपना पिलर रहो, एक जो टियांची का पिलर होता है वही बन के रहो और टियांची को पूरी तरह से प्रॉस्परस बनाने का ख्याल ही सोचो और यहाँ पे सोचो कि कैसे यहाँ पे अच्छा बनाया जा सकता है टियांची को, और ये सारे जो मसले हैं इनको रफा दफा करो। तो टियांजुआन पीक के बीच में यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ग्रज मत रखना, ना उससे बदला लेने की सोचना, क्योंकि इससे कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, बल्कि टियांची का जो हुई है दरार पड़ जाएगी दोबारा से। मैंने भी ये महसूस किया है कि लिन फेंग की जो की है वो राइटनेस की है, यानी कि वो अच्छा ही चाहता है और अच्छा है, मतलब उसका कोई वैसे ख्याल नहीं है। हाँ माना कि वो दिखने में एरोगेंट लगता है बट स्टिल वो सबका भला ही चाहता है और यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहा, मैं जानता हूँ अच्छे से। ऐसा रेयर टैलेंट बहुत ज़्यादा कम ही देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सीनियर ब्रदर भी उसकी काफ़ी ज़्यादा साइड में, और मुझे नहीं लगता कि तुम वैसे भी ज़्यादा कुछ कर पाओगे। तो ये जो तुम्हारा ख्याल है उसको चोट पहुँचाने का, ये अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि सीनियर ब्रदर उसकी बैकग्राउंड में है। तो मैं भी वैसे ही करना चाहिए, यानी कि टियांची पीक का जितना भी वो पावर है उसको बढ़ाना चाहिए, एनहांस करना चाहिए, ना कि यहाँ पे अपनी बारों में सोचना चाहिए कि कैसे लिन फेंग से बदला लिया जाए। यहाँ पे भाई उसके मुंह पे उसका जो जूनियर ब्रदर होता है ना थप्पड़ मार देता है, ऐसा कि यहाँ पे ब्रदर ने अपनी जूनियर ब्रदर की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, पर अब जूनियर ब्रदर जब उसे थप्पड़ मार रहा है, जब उसको काफ़ी ज़्यादा जूनियर ब्रदर की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से हमारा सीनियर ब्रदर होता है ना, यानी टियांशु जी, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उदास हो जाता है। बेचारे को भी दुनिया की सच्चाई पता चलती है, बेचारा यार कोई इसकी मदद ही नहीं कर रहा। तो खैर छोड़ो, वो बंदा कहने लगता है कि हमारा जो सीनियर ब्रदर होता है टियांशु जी, वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है बस उसको एक बार। जूनियर ब्रदर अब ऐसा चाहता ही है और ऐसा सोचता है, तो फिर ठीक है, अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तो फिर ठीक है, मैं अपनी लीव चाहता हूँ और मैं यहाँ से निकलता हूँ। हमारा जो जूनियर ब्रदर होता है नहीं याओगांग, वो कहता है कि अच्छा ठीक है सीनियर ब्रदर, अपना ख्याल रखना है रास्ते में। यू हैंग पीक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो टियांशु जी होता है वो गया होता है। वहाँ भी उसका जो जूनियर ब्रदर होता है ना, वो ये मत सॉरी इसका सीनियर ब्रदर होता है, तो यहाँ पे इससे सीनियर होता है यानी टियांशु जी से, तो वो बंदा कहता है कि जूनियर ब्रदर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। ये बात मैं मानता हूँ कि तुमने मेरी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, हमारा रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे का साथ देते हैं मुश्किल घड़ी में, पर अभी के लिए तुम जो करने जा रहे हो ये बिल्कुल गलत है। तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि जो लिन फेंग यानी कि टियांजुआन पीक का जो अच्छा सक्सेसर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो लोगों की भलाई के बारे में सोचता है, पर तुम्हारे मिशन बहुत ज़्यादा गलत है। तुम ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम टियांची के बीच में दरार डाल दोगे और सभी प्लेयर्स को तोड़ दोगे। तुम करने जा रहे हो बिल्कुल गलत है, इस गलत काम में मैं तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पे टियांची की पावर्स को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उसकी पावर को कम करने के बारे में। वो बंदा भी कुछ सेम बात ही करता है जैसे याओगांग ने की थी कि यहाँ पे जो लिन फेंग है उसकी जो की है वो राइटनेस से, यानी कि वो कुछ भी बुरा नहीं करना चाहता, यानी टियांजुआन पीक को लेकर, और ना पूरी टियांची को बर्बाद करना चाहता है। जो हमारे लिन फेंग है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और राइटनेस पर्सन है और वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है, तो वो जो सक्सेसर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं भी उसको मानता हूँ। और यहाँ पे वो ब्लेसिंग है हमारी टियांची के लिए। तो ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा मत करो ब्रदर, अपने आप को बदलने की कोशिश करो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत करे। मैं तुम्हें यहाँ पे समझा रहा हूँ, एक वार्निंग दे रहा हूँ, अगली बार तुम यहाँ पे कुछ भी गलत करोगे तो मैं आके तुम्हें रोकूंगा। तो उसे फिर से थप्पड़ पड़ जाता है या दूसरी पीक से, तो यहाँ पे जो उसके जितने भी साथी वगैरह होते हैं जो कि उसने बहुत ज़्यादा माना था कि हाँ वो उसकी मुश्किल घड़ी में मदद करेंगे, वो सभी उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहे होते हैं। टियांशु पीक का कोई काम नहीं बनता दूसरी पीक्स में, तो वहाँ पे वो और ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है, लोग मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे, सभी लोग मेरे को थप्पड़ मारे जा रहे हैं। मुंह पे डायरेक्ट मना कर दिया है कि वो लोग मेरी मदद नहीं करेंगे और लिन फेंग अच्छा है और वो राइटनेस की रखता है और यहाँ पे सबका भला चाहता है। बकवास है ये सब। लोगों ने तब देखा नहीं था कि यहाँ पे उसके सभी डिसेबल को लिन फेंग ने पीटा था बड़ी बुरी बेरहमी से। ये सभी लोग जो इनको अपने डिसेबल का बदला भी नहीं लेना, और लिन फेंग से पता नहीं आखिर इनका क्या बात हुआ है जिसकी वजह से लिन फेंग का साथ देने के लिए तैयार है, जबकि इनका रिलेशनशिप मेरे साथ अच्छा था। अब ये देखो कैसे मेरे को ही धक्का दे रहे हैं। ये बोलते भी नहीं थे और मैं जो कहता था ये डायरेक्ट वो करने के लिए बिल्कुल राजी हो जाते थे, पर लिन फेंग के आने के बाद से जैसे इनमें अलग ही बदलाव आ गया है। यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है। होप यू एंजॉय, लाइक अगर आपको पसंद आता है तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। और लाइक टारगेट है 500 लाइक का, तो कर दो यार। मिलते हैं, बाय।